हाथ गवाए सोई के दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल है कौड़े बदले जाए। दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर पूर्ण तुझे अकेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर पूर्ण तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये डोरी बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। का नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मस जाना भूल से पगले पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तो मत फंसना बड़ समझ का खेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर चलता जादू बढ़ता जा। गिर जाएगा अंधकार में जब बड़ा कठिन होगा। जिसे पता है उड़ जाने की आ जाती कब वेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है। अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। ऐ मानस देवी सज्जनों, ऐ देवी रख रसी सुता समाज, उपस्थित सभी भगवत प्रेमी धर्म अनुरागी, इमाम जगत जननी की जो महिमा है अपार है। इस संसार में सबको अकेले उड़ना है। दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है। ये संसार काहे है कि दुख का मेला है और इस मेले में कहे घबराना नहीं चाहिए। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। हमको अकेले जाना है यहाँ से। कर्म करेंगे तो कर्म के द्वारा हमारा जो है गति बनेगा। इसी बात को यहाँ पर कहते कि ऐ राजा जन्मेजय, ये जो संसार है, संसार क्या है तो वह मेला है। इस मेले में सबको जो है कर्म करके अकेले जाना होता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा जो जस करही तस फल चाखा। कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको भरना पड़ता है यहाँ से। इसी बात पे जो है राजा जन्मेजय ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप जो है सुंदर माँ षष्ठी देवी के महत्तम बता रहे थे। षष्ठी देवी कौन है तो कहे प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत हुए शंभु मनु के वंश में। वही प्रियव्रत के जो है मालिनी नाम करके कन्या थी। देखो धर्मपत्नी रानी मालिनी। मालिनी ने जो है कश्यप के द्वारा यज्ञ किया। यज्ञ के प्रताप से उसके घर में संतान प्राप्ति हुई। वो भी संतान कैसा हुआ तो कहे मरा हुआ जन्म लिया बालक। मरे हुए उस बालक को देख करके मालिनी जो है रोने लगी।
और रो करके कहती है कि हे गुरुदेव, संतान देना था तो सुंदर से थे, मरा हुआ पुत्र दिए, इसको कैसे करूंगी मैं। राजा प्रियव्रत आए और प्रियव्रत ने कहा कि हे देवी, जो हमारे भाग्य में था वही मिला, लाओ, दुख क्यों करना। क्योंकि संतान जो मिलता है कि भाग्य से मिलता है, धन मिलता है भाग्य से, परिवार मिलता है भाग्य से, इसलिए हमारे भाग्य में यही लिखा था। उस बालक को लेके गए स्मशान में, और स्मशान में ले जा करके राजा प्रियव्रत जो है उस बालक को गले से लगा लिया, और गले से लगा करके आंखों से जो है अश्रु प्राप्त करने लगे। कहा कि हे बेटा, आने से पहले, पृथ्वी में आने से पहले तूने जो है आंख बंद कर लिया, ऐसा कौन सा अपराध हो गया था मेरे से। हे विधाता, किस जन्म का पाप है मेरा, जो मेरा लाल आंख भी नहीं खोल पाया। इस प्रकार वह जो प्रियव्रत है दुख कर रहे, दुख करते करते उसी समय वहाँ श्मशान में एक दिव्य कन्या जो है प्रकट हो गई। देखो, 16 वर्षीय उस कन्या का श्रृंगार जो है लाल लाल श्रृंगार है, लाल लाल चुनरी, लाल लाल महावर श्रृंगार करते हुए बोली, अय राजन, ये बालक मुझे ला करके दे दो, मैं यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हूँ, लाओ मेरी गोद में दो इस बालक को। कहते हैं कि हे प्रियव्रत, ये बालक मुझे ला करके दे दो। जैसे उस कन्या के हाथ में अपने उस बालक को दिया, बालक को हाथ में ज्यों ही दिए सज्जनों, वह बालक जो है आंख खोल के देखने लगे, देवी के रूप को देख के हंसने लगा। राजा प्रियव्रत को बड़ा आश्चर्य लगा कि इसके हाथ में जाते ही बालक हंस भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तब पूछे, राजा ने कहा कि हे सुलेश्वरे, हे सुक्रांते, हे सुव्रते देवी, तुम कौन हो, तुम्हारे पति कौन है, और यहाँ श्मशान में तुम क्या कर रही हो, किसकी स्त्री हो तुम, और तुम्हारे हाथ में जाते ही ये बालक जीवित कैसे हो गया। इस प्रकार से प्रियव्रत जो है उस कन्या से कह रहे हैं। उसने कहा कि हे भगवती देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी पुत्री हूँ, नाम है स्कंद, षष्ठी। विधाता ने मुझे जो है स्वामी कार्तिक के लिए विवाह उनके साथ पानी ग्रहण किया, पितामह जी जो मेरे पति हैं, और मैं पतिव्रता होने से गौरव महसूस करती हूँ कि स्वामी कार्तिक जैसा पति मिला है मुझे। इस प्रकार मेरा नाम जो है विश्व में षष्ठी नाम से प्रसिद्धि हूँ, षष्ठी देवी हूँ मैं, 6 मुख वाली जो है षष्ठी देवी। कहे आप करते क्या हैं, कहे राजन, सुख है, दुख है, भय है, शोक है, हर्ष है, और मंगल, संपत्ति, विपत्ति, ये सब कुछ जो है मैं ही देने वाली हूँ। मेरे ही द्वारा ये सब चीज व्यक्ति को जो है प्राप्त होता है, और मैं ही सब चीज जो है देती हूँ। कहते कि राजन, मेरे प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का जो है पिता बन जाता है, और मेरे ही द्वारा किसी को कोई पुत्र भी नहीं होता। कोई जो है दीर्घायु हो जाता है, कोई कम आयु वाला हो जाता है, कोई चीरकाल तक जीता है तो कोई अल्प जीता है, कोई अंगहीन होता है, कोई पत्नी के स्वामी, भार्य सहित, रूपवान, रोगी, धर्मात्मा, ये सब होता है। क्या ये होता कैसे है, तो कहे कर्म के द्वारा।
बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा, के पिता के धर्म के द्वारा जैसा कर्म करता है उस हिसाब से फिर उसको संतान की प्राप्ति होती है, उसके द्वारा ये सब होता है। अयोग्य पुरुष को चाहिए कि निरंतर भगवती का ध्यान करते रहना चाहिए। यूँ कहकर षष्ठी देवी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल ही खेल में उसे पुनः जीवित करके जो है हंसाने लगी। देवी ने कहा 100 वर्ष तक राज्य भोगी, 100 यश यज्ञ करेगा, दीर्घ काल तक इसको जो है जिएगा ही, हजारों वर्ष समय यज्ञ करेंगे, विवेक शक्ति विद्यमान रहेगा, भगवान नारायण का जो है परम भक्त होगा। ये बालक जो है उत्तम बल वाला होने के कारण यह जो है शोभा पाएगा। जैसे लाखों हाथियों में एक सिंह जो है पहलवान होता है, 1000 हाथी के बीच में यदि एक शेर दहाड़ लगा दे तो 1000 हाथी भगने लग जाता है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा यह पुत्र जो है वीर होगा, धर्मात्मा होगा, प्रतापी होगा, कीर्तिमान फैलाएगा, त्रिलोक में इसका जो है वर्चस्व बढ़ जाएगा, ऐसा तुम्हारा यह पुत्र होगा। इस प्रकार से जो है माँ भगवती षष्ठी देवी कह रही है। राजा ने पूछा कि हे भगवती,